नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा। आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं एक जबरदस्त स्क्रिप्ट बताने वाला हूं कि आप वो कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ें जिसके कारण आप सामने वाले व्यक्ति को डीएमआईटी में बहुत अच्छी तरीके से कन्विंस कर सकें। तो ये मेरी स्वयं की बनाई हुई और टीम 360 के इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमने एक बहुत बेहतरीन जबरदस्त डीएमआईटी की स्क्रिप्ट तैयार करी है, जिसे अगर आप समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से कंसेप्ट समझा सकते हैं, बता सकते हैं और डीएमआईटी आपके हाथ में आ सकती है, सामने वाले के गले उतर सकती है। और मजे की बात, आपको ऐसी स्क्रिप्ट में बताने वाला हूं जिसमें चाहे स्टूडेंट सामने बैठे हों, चाहे पेरेंट्स हों, याद रखिएगा, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे प्रिंसिपल सर हो या चाहे डायरेक्टर हो, ठीक है जी, चाहे डायरेक्टर हो और चाहे आपके सामने सेक्रेटरी हो, चाहे आपके सामने या कोई कॉल पर कोई भी तरीके का हो, लेकिन स्क्रिप्ट एक ही रहेगी। देखो कितना बढ़िया कमाल हो गया। कोई भी व्यक्ति सामने आए, आप केवल एक ही स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, केवल एक ही स्क्रिप्ट, और आपको कुछ नहीं करना, केवल एक स्क्रिप्ट जो मैं आपको अभी बोल के बताने वाला हूं। उस स्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से 10 बार सुन लीजिए, वीडियो पे कॉपी में उतार लीजिए, लिख लीजिए, चिपका लीजिए, रात को सोते समय बोलते हुए सोइए, सुबह उठे तब बोलते हुए सोइए। स्क्रिप्ट को इतना जबरदस्त धारा प्रवाह करके दिमाग में बैठा लीजिए कि इस डीएमआईटी की स्क्रिप्ट को, कि सामने वाले व्यक्ति आपको जबरदस्त आप इंप्रेशन छोड़ सको, रिमार्केबल, और बोले यार डीएमआईटी तो करानी है। मतलब आपको क्या कहूं कि आप स्क्रिप्ट को इतना शानदार बैठाइए, फिर चाहे स्कूल बदले, चाहे स्टूडेंट्स बदले, चाहे सिटी बदले, डिस्ट्रिक्ट बदले, चाहे स्टेट बदले, कंट्री बदले, कुछ भी आपकी एक ही स्क्रिप्ट होगी, एक ही स्क्रिप्ट। आप बोलो इससे बढ़िया आपको क्या हलवा दें यार। मैंने बताया ये सब चेंज हो जाए तब भी वही स्क्रिप्ट पढ़नी है, और अगर ये सब हो जाए तब भी आपको एक ही स्क्रिप्ट पढ़नी है। एक ही स्क्रिप्ट है यार, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि जिस तरीके से हम डीएमआईटी बताते हैं उस तरीके से ही आप बताइए। एक डीएमआईटी की स्क्रिप्ट, आपका बिजनेस 10 टाइम्स ग्रो। तो चलिए जान लेते हैं स्क्रिप्ट के बारे में। देखो, इस बोर्ड के ऊपर ऐसा कुछ नहीं विशेष मिलेगा, लेकिन मैं बोलता हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं? डीएमआईटी की स्क्रिप्ट जो हम यूज करते हैं वही बता रहा हूं। और आपको एक कैसे पता चलेगा कि मैं यूज करता हूं, वही आपको बता रहा हूं। हो सकता है मैं कुछ और बोलूं आपको, तो आपको भी ये देख के सुन के आइडिया लग जाएगा कि अगर मुझे डीएमआईटी की स्क्रिप्ट इतनी धारा प्रवाह याद है तो मैं यही यूज करता हूं, और क्या यूज करूंगा। आप लोगों के लिए कोई मैं अलग से डीएमआईटी की स्क्रिप्ट याद करके नहीं आया हूं कि मैं ये आपको बताऊं और इससे आप लोगों का काम होवे ही नहीं और मेरा काम होता रहे, ऐसा कुछ नहीं। जो मैं बोलूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति यही बोलता है, इसलिए इसके धारा प्रवाह इतने मुंह से निकलती है, जबरदस्त निकलती आ रही है, 12 साल से यही स्क्रिप्ट निकलती आ रही है। तो आपको दिखेगा, भाई रिफ्लेक्ट होगा। सेम ये चीज आपके अंदर मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूं, आपके अंदर उतारना चाहता हूं, ताकि आप जब सामने वाले को समझाएं तो उसमें विनीत शर्मा कहीं ना कहीं परिलक्षित होगा और आपको यार 4 पैसे मिलेंगे। डीएमआईटी की दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? ये स्क्रिप्ट याद करो ना, कॉपी में लिखो और याद करो, जबरदस्त। फिर चाहे कोई भी व्यक्ति सामने हो, आपको यही स्क्रिप्ट पढ़नी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई स्कूल के प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, बच्चे, पेरेंट या कोई भी है, या कॉल पे या यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तब भी आपको यही स्क्रिप्ट पढ़नी है। ठीक है साहब, अब आप ये देखिएगा, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट मैं अभी बोल के बताऊंगा वही स्क्रिप्ट मेरे पुराने वीडियोस के अंदर मिलेगी, आपको वही मिलने वाली है। क्रॉस चेक करिएगा कि जब आप यहाँ ट्रेनिंग लेकर गए हैं तब भी मैंने वही स्क्रिप्ट बोल के बताई है। क्रॉस चेक करिएगा कि आप किसी अनजान से कॉल करा के बुलवाइएगा कि साहब डीएमआईटी कराना है, मैं वही स्क्रिप्ट बोलूंगा जो आज बोलने वाला हूं, और वही स्क्रिप्ट बोलूंगा जो 12 साल से बोलता आ रहा हूं। तो आपको भी वही बोलनी है जो इसके हम बता रहे हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्ट इतनी बार बोल दी गई है कि ये हो गई है मंत्रित, चमत्कारिक। इसे बोलेंगे तो आपका काम आसान हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के किसी स्क्रिप्ट को याद कर लो यार, अच्छी तरीके से याद कर लो, और बॉडी लैंग्वेज से ऐसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कॉन्फिडेंटली, जैसे आप भी 12 साल से बोल रहे हैं, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि साहब आप इस
जबरदस्त स्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ताकि आप किसी को भी डीएमआईटी समझाएं तो उस सामने वाले को इंप्रेसिव लगे और वो आपसे कराए, और आपका ये क्वेश्चन कभी ना आए कि हमने डीएमआईटी समझाई लेकिन हमें तो रिजेक्शन मिल रहा है, हमारी इसको कोई समझ ही नहीं रहा है, मुझ में ही कहीं कमी है, मैं ही कहीं समझा नहीं पा रहा हूँ, ये सब समस्याएं ना आए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मान लीजिए डीएमआईटी की स्क्रिप्ट है और आपको समझाने वाले व्यक्ति को बतानी है। आपसे किसी ने बोला साहब कि डीएमआईटी क्या होता है बताइए, तो आप डीएमआईटी को बताइए। कैसे बताएंगे? किसी ने पूछा तो मैं आपको वो स्क्रिप्ट बोल के बता रहा हूँ जो अभी लेटेस्ट मैं अभी स्कूल के अंदर बोल के आया हूँ, वही स्क्रिप्ट मैं अभी वापस चालू करता हूँ। मान लीजिए आपके सामने पेरेंट बैठे हैं, उन्होंने पूछा कि क्या होता है कंसेप्ट बताइए सब आप, क्या होता है। तो अपने को क्या बताना है कि सब डीएमआईटी टेस्ट हम लोग करते हैं। डीएमआईटी टेस्ट जो होता है वो हम लोग बच्चों का करते हैं जिनकी उम्र 1 साल से 100 साल किसी की भी हो सकती है। ठीक है, डीएमआईटी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, 1 साल से 100 साल किसी का भी किया जा सकता है। लेकिन डीएमआईटी में हम बच्चों के 1 उंगली के 3 प्रिंट लेते हैं, हाथ में टोटल 10 उंगलियां, 30 फिंगरप्रिंट होते हैं। उनके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनती है 36 पेज की, जिस रिपोर्ट में बच्चे के ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ आता है कि इन बच्चों का ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है वो बच्चे पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, करियर बनाते हैं, क्योंकि उनका ये वाला ब्रेन लॉजिक लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर किसी का राइट वाला ब्रेन तेज चलता है तो हो सकता है वो लोग पढ़ाई में स्लो रहे, लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट सब में माहिर होते हैं। अब डॉक्टर साइंटिस्ट का ऐसा रिसर्च है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप और हम लोग ये नहीं कह सकते कि बच्चों के ब्रेन बैलेंस वर्क कर रहे हैं, बीमारी कोई नहीं है, लेकिन दोनों में से जो भी ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है उसके पढ़ने का स्टाइल अलग है। तो रिपोर्ट में दिया हुआ है, मान लीजिए आपके बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो बच्चे 3 तरह से पढ़ते हैं। या तो उनको देखा हुआ बहुत याद रहता है, विजुअल बच्चे हैं, या सुना हुआ बहुत याद रखते हैं, ऑडिटरी मोड के बच्चे, या लिख लिख के याद करते हैं, काइनेस्थेटिक मोड के बच्चे। तीनों में से जो भी लर्निंग पैटर्न बच्चा मां के पेट से क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है, अगर उस लर्निंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो जो क्वेश्चन का आंसर याद करने में उसको 2 घंटे लगते हैं उसी को बच्चा आधे घंटे में याद करेगा और लंबे टाइम तक याद रख पाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में 8 तरह की इंटेलिजेंस दी हुई आती है जो बच्चा मां के पेट से क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है। उसमें पहली होती है इंट्रापर्सनल, यानी बच्चा अकेला रहना पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है। इसका लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, इसको देखा हुआ याद रहता है। घर के काम में बहुत आलस करता है, बाहर के काम में आलस करता है। इसके लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फॉरेन लैंग्वेज या म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, इसका नेचर के प्रति कितना लगाव है, ये क्वेश्चन के आंसर को मीनिंगफुल फॉर्मेट में ड्रॉ करके याद करना पसंद करता है। जो भी ब्रेन की टेंडेंसी है वो रिपोर्ट में दी हुई आएगी। इसके अलावा 4 तरह के पिलर डीएमआईटी रिपोर्ट में दिए हुए आते हैं जो अक्सर उसके कारण ही पेरेंट इस टेस्ट को कराना पसंद करते हैं। जो 4 तरह के पिलर है, पहला आईक्यू लेवल, बच्चा पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में इनकी कैचिंग पावर कैसी है, रिपोर्ट में दी हुई आएगी। ईक्यू लेवल दिया हुआ है, बच्चा इमोशनली कितना स्ट्रांग है, मम्मी पापा ने बच्चे को डांट दिया तो बच्चा बात को मन में रखता है, रोने लग जाता है, रोता है, गुस्सा करता है, रूम बंद कर लेता है, सुसाइड करने के विचार दिमाग में आते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में आएगा। न केवल आएगा बल्कि इसकी रेमेडीज भी दी आएंगी कि बच्चे को अंदर ये कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में क्रिएटिविटी क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चा कितना रचनात्मक है। एडवर्सिटी क्वेश्चन दिया है जो अक्सर हम बच्चों के अंदर देखते हैं कि बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा वीक होता है। अक्सर हम बच्चों के बीच में रहते हैं और आपने भी अपने बच्चों में नोट किया होगा कि बच्चे एग्जाम में पूरी तैयारी करते हैं लेकिन एग्जाम नजदीक आने पे बच्चे घबराते हैं, पैनिक करते हैं, डर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, स्टेज पर जाने से डरते हैं या अनजान लोगों से बात करने में घबराते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन देखा, आंसर ही दिमाग से निकल गया या ब्लैंक हो गए, बीमार हो रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, बीमार हो गए, ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में आएगा। न केवल आएगा बल्कि इसकी रेमेडीज दी भी आएंगी कि बच्चों को कैसे सुधारा जा सकता है। ओवरऑल रिपोर्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पर इसमें करियर दिए हुए आते हैं कि बच्चों को किस फील्ड में डाला जाए जिसमें सबसे ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर इंजीनियरिंग कराई जाए तो इंजीनियर बहुत तरह के हैं। एआई में भी इंजीनियरिंग हो रही है, कंप्यूटर में भी हो रही है, मैकेनिकल भी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो रही है, अलग सिविल इंजीनियर है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, बहुत तरह तरह की हो रही है। कौन सी इंजीनियरिंग आपका बच्चा जो है ब्रेन उसका पकड़ता है, किस इंजीनियरिंग में कराई जाए, रिपोर्ट में पता लगेगा। एमबीए भी बहुत तरह के होते हैं, एचआर का एमबीए, मार्केटिंग का एमबीए, टूरिज्म का एमबीए, मटेरियल का एमबीए, फाइनेंस का एमबीए। आपके बच्चे को कौन सा एमबीए कराना चाहिए रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। उसके अलावा बच्चा सीए कर सकता है, सीएस कर सकता है या खुद का काम करेगा या ये आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, पॉलिटिक्स में जाएगा, बैंकिंग में जाएगा, लेक्चरर बनेगा, जो भी होगा रिपोर्ट में एक एक चीज दी हुई आएगी। इस रिपोर्ट में एक पेज ऐसा दिया आएगा जो केवल हम पेरेंट्स को ही डिस्कस करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपके बच्चे के दिमाग में ऑल टाइम क्या चलता रहता है, इसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, जिसके कारण आप बच्चे से वैसा ही बिहेवियर करेंगे तो आपकी ट्यूनिंग बहुत ही शानदार बच्चे से निभेगी, आपके अनुकूल आपका बच्चा चलेगा। इस टेस्ट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, 1 साल से 100 साल किसी का भी किया जा सकता है। लेकिन इस टेस्ट में दी गई वीकनेसेस को दूर करने के लिए हम बच्चों को रिमेडियल प्रोग्राम भी कराते हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, जिसमें बच्चों को 12 दिन की क्लास कराई जाती है। संडे 3 महीने की क्लास होती है, जिसके अंदर बच्चों को हम 40 तरह की ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, डांस, एरोबिक्स, योगा, जुम्बा, आंखों की एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज, ब्रेन का योगा कराते हैं, जिससे बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी हो जाती है, स्टेज पे आके बोलने का करे जाता है, लैंग्वेज स्किल सुधरती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। 2 घंटे वाली चीज आधे घंटे में याद करते हैं, लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे, फोटोग्राफिक मेमोरी बढ़ेगी। उसके अलावा
उनके अंदर एक मिरेकल पावर आ जाएगी कि अगर आप बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दे तब भी वो सभी चीजों को वैसे ही रिकॉग्नाइज करते हैं जैसे आप और हम लोग खुली आंख से करते हैं। बच्चे बंद आंखों से मोबाइल का मैसेज पढ़ना, सामने कितने लोग खड़े, दीवार पे क्या लिखा है, पैरों से न्यूज़पेपर रीडिंग कर लेना, रनिंग करना, साइकिल चलाना, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इस वर्कशॉप का बच्चों को जादूगर या गांधारी, सूरदास या धृतराष्ट्र बनाने का नहीं है। केवल एक ऑब्जेक्ट है, ये केवल एक सिम्टम है ये चेक करने का कि बच्चों को जो 12 दिन क्लास कराने के बाद बच्चों का ब्रेन बैलेंस हुआ या नहीं, उनकी याददाश्त अच्छी हुई या नहीं, राइट ब्रेन एक्टिव हुआ या नहीं, फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी हुई या नहीं, पीनियल ग्लैंड उनका एक्टिव हुआ या नहीं। तो इसको कैसे बताया जाए? तो मेडिकल साइंस ऐसे 80 तरीके बताती है, लेकिन उसमें इंस्टेंट चेक करने का एक तरीका है कि हमारे 5 सेंस होती है, एक सेंस को अगर रोक दिया जाए तो दूसरी सेंस से बच्चे चीजें बता पाते हैं कि नहीं। तो अगर आप बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद रेड कलर देंगे तो रेड कलर से बच्चे को 3 तरह की अनुभूति होगी। अगर आप रेड कलर दोगे तो रेड कलर लेते ही बच्चा स्मेल करेगा तो उसको एप्पल की स्मेल या टमाटर की या मिर्ची की स्मेल आएगी, या फिर उस रेड कलर की लाइट दिखाई देगी या रेड कलर एग्जैक्ट दिखाई देगा और बच्चा बता देगा। हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटी आती है। तो ये जबरदस्त वर्कशॉप है। इसकी फीस हम बाहर लेते हैं 15,000, लेकिन स्कूल में हम कराते हैं, बल्क में बच्चे हैं इसलिए यहाँ पर फीस ली जाती है 4,500। तो स्कूल के अंदर अगर आप ये वर्कशॉप कराना चाहते हैं बच्चे का, जो कि हम बच्चों के सभी के फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, अगर ऐसा करना चाहते हैं तो इसका पहला स्टेप है कि आप हमें बच्चे के नाम लिखा दीजिए। हम अभी बच्चे को क्लास में से बुला के फिंगरप्रिंट ले लेते हैं ताकि हम बच्चे का जो है फिंगरप्रिंट ले लें। तो 3 से 4 दिन में रिपोर्ट रेडी होगी। आने वाले संडे से पहले पहले बच्चे का रिपोर्ट बन जाएगा, हम काउंसलिंग कर सकेंगे और हमें आइडिया लग जाएगा इस बच्चे की कौन सी वीकनेसेस है, उस किन वीकनेसेस पे हमें काम करना चाहिए। तो आप नाम लिखा दीजिए, सिंपल। अंजलि मैडम बच्चे का नाम लिख लो, खत्म। ये लो, मैंने आपको गीत गा दिया, याद कर लो अपने दिमाग में जो मैंने बोल के बताया। 2 कंसेप्ट मैंने कवर कर दिए, बोले थे मैंने DMIT, लेकिन कर दिया मैंने मिड ब्रेन भी। दोनों दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो। ये स्क्रिप्ट की एक लाइन भी इधर की उधर नहीं होनी चाहिए, दिमाग में बैठा लो। और अगर आपको लगता है लाइन इधर की उधर होगी तो फिर मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि देखो ऐसा है कि अगर लाइन इधर की उधर होती है तो आप अपनी भाषा में जो मेरे बोली गई सेंटेंस है उसको अपनी भाषा में जमा लीजिए और फिर रट लीजिए। वो लाइन इधर की उधर नहीं होनी चाहिए, एकदम फिक्स दिमाग में बैठा लो। फिर लोग चेंज होंगे, बच्चे चेंज होंगे, डिस्ट्रिक्ट चेंज होगी, सिटी चेंज होगी, प्रिंसिपल चेंज होंगे, डायरेक्टर चेंज होंगे, स्टूडेंट चेंज होंगे, पेरेंट चेंज होंगे, नोट के नंबर चेंज होंगे, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी जबरदस्त कमाल होगा। ब्रूस ली का नाम आपने सुना होगा। ब्रूस ली का एक कहना था जबरदस्त कि मेरे को उन लोगों से मतलब ब्रूस ली के लिए लोग कहते थे, ब्रूस ली से जब फाइट होती थी लोगों की तो लोग कहते थे कि हमें ब्रूस ली के कोई भी दाव पेचों से डर नहीं लगता। लेकिन ब्रूस ली के एक जबरदस्त कमाल था, वो कमाल था कि वो कोई भी एक दाव की 10-10 हजार बार प्रैक्टिस करता था, तो वो उसका एक दाव सामने वाले पे भारी पड़ता था तो लोग डरते थे, बोलते थे साहब कि भाई ये इसका एक दाव जो है ना वो ही बहुत कमाल कर देगा, क्योंकि इसने एक दाव की इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस कर रखी है कि सामने वाले को एक बार में चित कर देता है। हमारी भी स्क्रिप्ट इसी तरह की कुछ है कि हमने उसकी बहुत बार 10,000 से ज़्यादा बार हमने प्रैक्टिस कर रखी है 12 साल में, जिसके कारण हमारी भी एक जबरदस्त पकड़ बनी हुई है। सामने वाले को व्यक्ति को हम निरुत्तर कर देते हैं, जो भी क्वेश्चन उसके दिमाग में आ रहा है उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन इसी बात से मुझे ध्यान में आया कि सामने वाले भी तो क्वेश्चन पूछेंगे, तो सामने वाले के क्वेश्चन आने से पहले ही हम 3 चीज बताते हैं। क्या? ध्यान से सुनिएगा। हम बोलेंगे देखो साहब इस वर्कशॉप की कुछ वो है, वर्कशॉप का क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि बच्चे को 3 महीने तक मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है, लैपटॉप कंप्यूटर पे गेम नहीं खेलेंगे, ये हम छुड़वाते हैं, ये हम छुड़वाएंगे। पेरेंट के मन में क्या बात आएगी कि तो बहुत अच्छी बात बोली आपने, अगर टीवी मोबाइल लैपटॉप छुड़वा दोगे तो आधा काम वैसे ही हो गया। जबकि अपनी क्लास लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर छुड़वाने की नहीं है, लेकिन अपन बताते हैं कि हम छुड़वाते हैं और हमारी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बच्चे के टीवी मोबाइल लैपटॉप छुड़वाने का नहीं है। लेकिन इसके पीछे रीजन है, इसलिए छुड़वाते हैं क्योंकि बच्चा जब टीवी देखता है, तो आप भी ऐसी छोटी आइज करके टीवी को देखिए, जब देखेंगे तो टीवी में से जो भी रेज निकलती है, तो जो ब्लू कलर की रेज होती है वो बच्चे के सीधा स्पिनल ग्लैंड पे हिट करती है, जिसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको बोला जाता है मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन हार्मोन का जो लेवल है बॉडी के अंदर बच्चों में निकलता है 120 माइक्रो पर ml, लेकिन बड़ों में निकलता है 70 माइक्रो पर ml। बच्चों में 120, बड़ों में 70, यानी 50 ml बच्चों में ज्यादा निकलता है। उस 50 ml का कमाल क्या है? 50 ml का कमाल ये है कि बच्चों को बहुत जबरदस्त कमाल करा सकता है। लेकिन बच्चे जब टीवी देखते हैं, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, जिसके कारण बच्चों के इस हार्मोन को नुकसान पहुंचता है, उसका लेवल डाउन होने लग जाता है, जिसके चलते बच्चों को नींद प्रॉपर नहीं आती, कंसंट्रेशन नहीं रहता, फोकस नहीं रहता, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। अभी पढ़ते पढ़ते दिमाग से इस चीज आउट हो गई कि क्या पढ़ रहे थे, रात को सो के सुबह उठेंगे चेहरे पे डलनेस दिखेगी, नींद पूरी नहीं होगी। ये सब समस्याएं बच्चों की मिलेगी, लिथार्जिक मिलेगा, आलसी मिलेगा, गुस्सा बहुत ज्यादा करेगा, इमोशनली वीक होगा, बातें मन में रखेगा, डांट मारोगे, दोबारा डांट पड़ेगी, पुरानी याद आएगी, ये सब समस्याएं दिखने लगेगी। जब ये आप बातें बोलेंगे पहले ही अपनी स्क्रिप्ट में, तो सामने वाले को लगेगा अरे यार तो सही बातें बता रहा है, मेरे बच्चे के साथ होता ही है। और इन सब चीज़ों को छुड़ाने के लिए वो वर्कशॉप करा लीजिए, तो अपने आप करा लेते हैं।
तो ये चीजें आपको बतानी है यार। दुनिया में सारे लोग मिड ब्रेन डीएमआईटी बता ही रहे हैं, लेकिन आप क्या हटके बता रहे हो? आप ऐसी क्या चीज हटके बता रहे हो जिसके कारण आपको जबरदस्त जो है वेटेज मिले? वेटेज मिलनी चाहिए जबरदस्त, भले ही सामने वाले के पास में पैसा नहीं हो, लेकिन उसके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि भविष्य में कभी भी जब पैसा होगा तो अपने बच्चे का डीएमआईटी कराऊंगा तो इसी पर्सन से, अदरवाइज कहीं से भी नहीं। ये स्थिति तो कर दो। और मैं तो एक चीज लेकर चलता हूं, सामने वाले को खराब कर देता हूं। ये मेरा खराब करने का मतलब है इतना बढ़िया समझाता हूं कि सामने वाले को खराब कर देता हूं कि अब डीएमआईटी या मिड ब्रेन कहीं से कराना है या डीएमआईटी मिड ब्रेन की फ्रेंचाइजी कहीं से लेनी है तो हमारे पास ही आना पड़ेगा, दूसरी जगह उसको कुछ पसंद नहीं आएगा। ऐसी स्थिति हम दिमाग में बैठा देते हैं। और आप सब फ्रेंचाइजी होल्डर को मैं कहना चाहूंगा यार, आप लोगों के पास तो एक जबरदस्त प्लस पॉइंट है क्या कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में कोई भी प्रोग्राम स्कूलों में नहीं करता तो उस सामने वाले कस्टमर जो पेरेंट है स्कूल का, उसको दूसरी जगह कहीं चीज अवेलेबल नहीं होगी 3-4 हज़ार 5,000 में। बाहर सब जगह 12-15 हज़ार देने पड़ेंगे जहां भी जो लोग अपने सेंटर पे कराते हैं वहां। तो आप ये चीज इतनी इफेक्टिवली समझो कि वो 4 हज़ार आपको देके स्कूल में करा ले, बाहर कहीं जाए ही नहीं। तो आपके पास में मौके तो बहुत सारे हैं, लेकिन करने की आपकी पता नहीं क्या आलस चढ़ा रहता है। तो मैं भी क्या कहूं कि उस आलस को छोड़ो और काम तेजी से करो। तो फिर वही बात हो गई, क्या बात हो गई साहब कि जबरदस्त बात हो गई। क्या हो गई आपको बताता हूं। एक सोफे पर एक सोफा था, घर में जो सोफा होता है ना, वहां पे एक कुत्ता बैठा था सोफे के ऊपर, और सामने कुछ लोग बैठे थे, कुत्ता बैठा था। और वो कुत्ता जो है थोड़ी थोड़ी देर में चूं चूं आवाज करता, आवाज करता है ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में। तो किसी ने पूछा यार ये बार बार कुत्ता वहां बैठा कूं कूं क्यों कर रहा है, इसके कुछ नीचे चुभ रहा है या इसके तकलीफ हो रही है? तो पास वाले आदमी ने बोला इसके वहां जहां पे बैठा हुआ है वहां पे एक कील है, कील निकली हुई है जिस जो इसके बार बार चुभती है तभी आवाज करता है। कील जो है वो बार बार आवाज कील के कारण हो रही है, कील के ऊपर जैसी टच होता है तो आवाज करता है। तो बोले फिर ये डॉग वहां से उठ क्यों नहीं जाता? बोले इतनी भी तो नहीं चुभ रही इसके, इतनी चुभती तो उठ ही जाता, थोड़ी बहुत चुभ रही है इसलिए चूं चूं कर रहा है। तो आपके क्या है, पूरी नहीं चुभ रही अभी कील, आपके जब पूरी चुभेगी ना परिस्थितियों की जबरदस्त, तभी आप भागोगे। अभी आप उस चूं चूं की आदत पड़ गई आपके कि छोटा मोटा थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, आपका काम चल जाता है, तो आपके पूरी कील नहीं चुभ रही है। तो आपके थोड़ा बहुत पैसा आता है, ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन आप कसपट कर लेते हो, ऊ करके आवाज़ में रह जाते हो। आपको चाहिए मोटा पैसा। मोटा पैसा तो तब के लिए भागोगे आप जब वो कील आपको ज़्यादा चुभेगी। तो वो कील आपके चुभ नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर कील चुभेगी तो भागोगे, अदरवाइज तो जहाँ बैठे हो वहाँ थोड़ा थोड़ा चूं 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 होता रहेगा, काम चलता रहेगा। तो मेरा निवेदन है आपसे, इस वीडियो के अंदर मैंने जो स्क्रिप्ट बताई उसे अच्छे से याद कर लीजिए। और एक निवेदन आपसे और करूंगा कि हम इतना सब सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं सारी फ्रेंचाइजी होल्डर्स को, इंडिया में जो भी डीएमआईटी करता है उन लोगों को हमारी वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैं एक निवेदन तो आपसे कर ही सकता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको स्क्रिप्ट कैसी लगी। कोई और चीज़ जानना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो इस स्क्रिप्ट को याद करेंगे, जो मुझे कमेंट करके बताएगा। और अगर हमारी फ्रेंचाइजी उन्हें मैं पर्सनली जानता हूं तो मैं पर्सनली उनके साथ बातचीत करूंगा ताकि आप और आगे बढ़ सको। यार आगे बढ़ो, तेज़ी से आगे भागो। नहीं, अच्छा नहीं लगता है कि हम स्कूलें करते हैं और आप करते ही नहीं हो। साथ में मिलकर करें तो मज़ा है। मेरा तो ड्रीम क्या रहता है कि साथ में मिलके, ड्रीम देखिए साहब क्या है, मेरा तो ड्रीम है कि साथ में आप लोग इतनी स्कूलें करो, 4 पैसा कमाए कि अपन फॉरेन ट्रिप पर जा सकें, और वो भी किस में, क्रूज़ में। क्रूज़ का मज़ा ही गजब है। क्रूज़ मतलब शिप में जा सकें, तभी मज़ा है जबरदस्त, जबरदस्त शानदार मज़ा आने वाला है। जब सबके साथ होते हैं तभी मज़ा आता है। अब आप करते ही नहीं हो काम तो 4 पैसे की अर्निंग करो, चलो साथ में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोबारा मुलाकात करेंगे नए वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।